हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो खालिद जमील बिकम्स द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। कल एएफएफ की एक्सको कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इस डिसीजन को अप्रूवल दे दिया गया है। 13 साल बाद कोई इंडियन कोच होगा जो नेशनल टीम को मैनेज करेगा। लास्ट इन 2011-12 सेवियो मदीरा थे कि जिन्होंने नेशनल टीम को मैनेज किया था, एंड अब 13 साल बाद खालिद जमील विल मैनेज द नेशनल टीम। इस डिसीजन से कुछ फैंस खुश है, कुछ फैंस थोड़े से कंसर्न है, जो कि समझ में आता है बिकॉज फैंस का भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा एंड वो होना भी चाहिए। बट एज अ फैन वी नीड टू थिंक फ्रॉम द नेशनल टीम पर्सपेक्टिव, एंड फैंस का भी जो अल्टीमेट एम होता है या फिर यहाँ पे उनकी भी जो अल्टीमेट यू कैन से कि एक्सपेक्टेशन होती है वो वही होती है कि भाई नेशनल टीम को सक्सेस मिलना चाहिए, कोच कोई भी हो। एंड खालिद जमील के रिगार्डिंग जिनके कंसर्न है वो भी समझ में आते हैं बिकॉज उन्होंने क्लब लेवल पे नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सक्सेस हासिल किया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन नहीं है। तो जब तक वो प्रूव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी लोगों का जो ट्रस्ट है वो उनके ऊपर उतना नहीं बनेगा। कुछ लोगों को अभी भी ट्रस्ट है कि वो कर पाएंगे, कुछ लोगों का अभी भी थोड़े से वो रिजर्व है, तो वो सही बात है। एंड चैलेंजेस भी टफ है, ऐसा नहीं है कि भाई आइडियल सिचुएशन है खालिद जमील के लिए भी, बिकॉज इंडियन फुटबॉल में नॉट ओनली नेशनल टीम बट ओवरऑल सिचुएशन वाइज भी देखें तो वो भी उनकी यहाँ पे जो टेन्योर है उसको अफेक्ट करने वाली है। सो चैलेंजेस कई सारे हैं एंड जब तक वो यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली भाई यहाँ पे उस तरह से कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सो लेट होप सो यहाँ पे नेशनल टीम को सक्सेस हासिल कराए, बट क्वेश्चन रेस होता है एआईएफएफ की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगेन जो प्रोसेस किया वो सिर्फ दिखावा था एंड बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पहले से डिसाइड करी थी, तो भाई ये दिखावा करने की ज़रूरत क्या थी। दूसरा कि खालिद जमील को आपने अपॉइंट जरूर कर दिया, अब वो लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कितना लंबा होगा, क्या सैलरी होगी, क्या ड्यूअल रोल होगा, वो अब नेगोशिएट कर रहे हैं। तो भाई आपने अपॉइंटमेंट पहले कर दिया और अब सारी चीज़ें आप नेगोशिएट कर रहे हो। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा होगा उसके लिए दोनों पार्टीज में डिस्कशन चल रहा है। खालिद जमील वांट्स से 2 to 3 years कॉन्ट्रैक्ट, एएफएफ वांट्स से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। खालिद जमील जमशेदपुर में जो सैलरी उनको 10 लाख के अराउंड मिल रहा था पर मंथ, वो सिमिलर सी सैलरी यहाँ पे चाहते हैं, उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही है। देन ड्यूअल रोल के ऊपर भी जमशेदपुर के साथ अभी नेगोशिएशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जमशेदपुर के जो सीईओ है उन्होंने भी यही बोला कि हाँ हम एआईएफएफ के साथ कांटेक्ट में है। सो उनके बारे में डिसीजन यहाँ पे बनाया जा रहा है। सो एआईएफएफ की ये जो जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ की, दैट इटसेल्फ शोस कि भाई इन लोगों की क्या कॉम्पिटेंसी है। देखिए खालिद जमील अच्छे होंगे, कोच बुरे होंगे, वो तो टाइम ही बताएगा, बट इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो इन्होंने यहाँ पे पूरा यू कैन से कि एक तमाशा किया, नाटक किया, वो इनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन रेस करते हैं। एंड ये पास्ट में भी हम देख चुके हैं, मनोहर मार्केस की अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी ऐसा ही किया था। सो दैट्स टोटली डिफरेंट पार्ट। बट खालिद जमील लेट होप सो नेशनल टीम के साथ अच्छा करे, क्योंकि एकमात्र वही नेशनल टीम हमारे लिए उम्मीद बची है कि भाई वो एटलीस्ट एएफसी एशियन कप कैसे भी करके क्वालिफाई करनी चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। बाकी आपका क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट एंड आप किस तरह से इसको देखते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करनी है मेसी टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया। यस, आप सही सुन रहे हो, नॉट फुटबॉल, क्रिकेट। कुछ महीने पहले खबर आई थी कि एक कोलकाता बेस्ड यहाँ पे इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है जिन्होंने एक प्रमोशनल टूर जो मेसी का है वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं दिसंबर 2025 में, 13 दिसंबर से 15 दिसंबर, 3 दिन का, जहाँ पे कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई में मेसी आएगा। तो वानखेड़े स्टेडियम में भाई 7 साइड क्रिकेट मैच होगा जिसमें मेसी, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सब के साथ अभी यहाँ पे बातचीत चल रही है जो एजेंसी है वो उनकी, कि इन सबको ऑन बोर्ड लाया जाए एंड एक 7 साइड मैच होगा। एंड वानखेड़े को ऑलरेडी 14 दिसंबर जब वो मुंबई में आने वाले हैं मेसी, तब के लिए बुक कर दिया गया है। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग इवेंट। एंड देखिए प्रमोशनल टूर है, एक एंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेसी का फैन बेस इंडिया में काफ़ी बड़ा है। क्रिकेट आप सबको पता है कि इज़ द बिगेस्ट स्पोर्ट इन इंडिया। सो उन दोनों का कोलैब करके एक ये यहाँ पे एंटरटेनमेंट इवेंट क्रिएट किया जा रहा है। कोई भी फैन इसको अगर इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो दैट वुड बी ए रॉन्ग थिंग, बिकॉज इसका ना उसके साथ कोई लेना देना है कि भाई इंडियन फुटबॉल को इससे क्या फ़ायदा, क्या इसका ये पैसा वहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए हम एज अ फैन ये बात कर सकते हैं, बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे लार्जर ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं, वो यहाँ पे उसी पॉइंट से सोचेंगे कि भाई कौन से यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट है कि जिसके साथ कोलैब किया जाए, तो भाई हमें और ज़्यादा यहाँ पे यू कैन से कि इस तरह के इवेंट से यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। एंड कुछ टाइम पहले ये भी खबर आई थी कि भाई मेसी के जो 7 साइड फुटबॉल मैच या फिर इस तरह के क्रिकेट इवेंट होंगे उसकी
फीस होगी यहाँ पे फैंस के लिए वो होगी 9 to 10 लाख। सो ये पूरा भाई प्रमोशनल इवेंट है एंड ये इंडिया एक्सप्रेस ने ये खबर यहाँ पे पब्लिश की है कि भाई इस तरह की प्लानिंग चल रही है। सो लेट्स सी, धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मेस्सी, दिस वुड बी अ इंटरेस्टिंग कोलैब एंड क्रिकेट में मेस्सी कैसा करते हैं उस एक प्रमोशनल इवेंट में वो देखना रहेगा। एंड दिल्ली एंड कोलकाता में भी सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट, शायद वो 7 साइड फुटबॉल मैच या फिर इस तरह की इवेंट यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे भी होगी। सो जो भी इंटरेस्टेड हो भाई ज़रूर इसको देखने जाइएगा और बाकी तो भाई यहाँ पे टीवी पे आप देख ही पाएंगे इसको। बाकी आप क्या सोचते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड बात करनी है भाई, आईएसएल क्लब्स आर नाउ टेकन अ नेक्स्ट स्टेप रिगार्डिंग दी शटडाउन। जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो में बताया था कि कुछ क्लब प्लान कर रहे हैं कि भाई 1 अगस्त से वो अपने जो कोचिंग स्टाफ, प्लेयर्स एंड जो क्लब के स्टाफ है उनकी सैलरी को सस्पेंड करेंगे। तो उसमें ओडिशा एफसी ने भाई अपना जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है एंड जो प्लेयरों की सैलरी है, कोचिंग स्टाफ एंड जो क्लब में स्टाफ है उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है एट द मोमेंट। उनके जो ओनर है उन्होंने ट्विटर पे जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई हमारे की पोजीशन पे जो कोच यहाँ पे क्लब में स्टाफ है वो अभी भी रिटेन किया है, वुमेन्स टीम चल रही है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बट देखिए ये यहाँ पे उनका जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था वो सही था, बट ये समझ में ही आता है कि भाई आपका आईएसएल का भी कोई यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है। एंड 15-20 दिन पहले जब एफएसटीएल ने ऑफिशियल लेटर लिखा था उसका भी वन ऑफ द यही रीज़न था कि भाई अगर आपके लीग ऑर्गेनाइजर्स इस तरह का एक लेटर यहाँ पे पब्लिश करते हैं कि भाई आपकी लीग होल्ड पे है या फिर यहाँ पे शटडाउन होने वाली है, तब जाके क्लब्स भी जो भी प्लेयरों को, कोचिस को कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें जो फोर्स मेजर का क्लोज है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ओडिशा एफसी ने किया है। कुछ और क्लब्स भी ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं बट वो भी वेट कर रहे थे कि भाई पहला अनाउंसमेंट कौन करेगा उसके बाद हम करेंगे। सो इन लाइन केरला ब्लास्टर, बीएफसी ये सारे भी करेंगे, मे बी अभी कर दे या फिर वो 31 अगस्त यानी कि 1 महीने का और इंतजार करेंगे। बट धीरे धीरे सब आईएसएल क्लब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे बिकॉज आपके जो एमआरए की रिगार्डिंग है वो कोई क्लियरिटी अभी आने के चांसेस दिख नहीं रहे हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी अपना जजमेंट नहीं दे रहा है। स्पोर्ट बिल भी आपका पार्लियामेंट में पास होने के चांसेस अब क्योंकि पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है तो काफ़ी कम दिख रहे हैं। ऊपर से आपका एएफएफ का इलेक्शन का कोई आइडिया नहीं है, एमआरए के रिगार्डिंग कोई नेगोशिएशन दोनों पार्टीज के बीच में नहीं हो रहा है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग आर इंटरलिंक्ड एंड उनके रिगार्डिंग सारी चीज़ें अनसर्टेन ही बनी हुई है। सो क्लब्स ने अब जो दूसरा मेजर स्टेप है वो ले लिया है। पहले उन्होंने अपना प्री सीजन होल्ड किया जो पहला डिसीजन था, दूसरा डिसीजन अब प्लेयरों की सैलरी को सस्पेंड करना है एंड थर्ड एंड फाइनल डिसीजन विल बी दी शटडाउन। सो लेट्स सी आगे क्या होता है आईएसएल का एंड आईएसएल क्लबों का फ्यूचर। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद दुरांत कप के बारे में। तो भाई दुरांत कप में कल डायमंड हार्बर एफसी जो कि न्यू एंट्रेंट है इन आई लीग दिस सीजन, उन्होंने भाई अपनी सेकंड मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए 8-1 से उन्होंने बीएसएफ की जो टीम थी उनको यहाँ पे हरा दिया है। सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर डायमंड हार्बर एफसी एंड उनके ग्रुप में भाई अब मोहन बगान वर्सेस डायमंड हार्बर का जो मैच होगा आई थिंक दैट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग मैच। दूसरा एक मैच था यहाँ पे इंडियन नेवी वर्सेस यहाँ पे रियल कश्मीर का जो कि यहाँ पे इंडियन नेवी 2-1 से जीत गया है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट रिजल्ट फॉर इंडियन नेवी टू बीट आई लीग क्लब लाइक रियल कश्मीर एफसी। आज से भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना जो सीजन का किक ऑफ है वो करने जा रहे हैं। पहला मैच वो अपना 25-26 सीजन का खेलेंगे एंड जहाँ पे वो टेक ऑन कर रहे हैं मलेशियन आर्मी को। सो लेट्स सी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अंडर पेड्रो बेनाली किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। आई थिंक फैंस में भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि भाई टीम को वो न्यू सीजन में खेलते हुए देखने के लिए। एंड देयर आर सम इंटरेस्टिंग साइनिंग ऑल्सो जो कि नॉर्थ ईस्ट ने की है, जो कि यहाँ पे फॉरेनर्स इस दुरान कप में खेलेंगे। सो मज़ा आएगा नॉर्थ ईस्ट अंडर पेड्रो बेनाली विद दोस न्यू प्लेयर्स किस तरह की गेम स्टाइल खेलते हैं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।